यदि कोई दंपत्ति जोड़ा जो शादीशुदा होते हैं उनको बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, इस जगह पर आकर के अहोई अष्टमी को, जो कि कार्तिक मास में पड़ती है, रात के 12 बजे यदि यहाँ पर पति पत्नी दोनों ही स्नान करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। गाइस, सभी भक्तों को राधे राधे। मैं मौजूद हूँ उस समय गोवर्धन में और आज आप सभी लोगों को एक ऐसी जगह के दर्शन कराने वाला हूँ। ये जगह उन माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिन माताओं बहनों को शादी के बाद में बच्चे ना होने की समस्या है, मतलब संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज मैं जिस जगह के आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ वो एक ऐसी अद्भुत जगह है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, कहते हैं जिन लोगों को अभी तक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी के कई साल बाद तक भी, वो लोग यदि इस जगह आते हैं तो संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस जगह पर आपको कब आना चाहिए और आने के बाद में क्या करना है, कैसे आपको आपकी संतान की प्राप्ति हो सकती है, वो संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक। यदि आप बाहर कहीं से आते हैं तो सबसे पहले मथुरा पहुंचिए और मथुरा पहुंचने के बाद में आपको सीधा आ जाना है गिरिराज जी महाराज जी के मंदिर पर। इस मंदिर को दानघाटी मंदिर कहते हैं, जो कि गोवर्धन महाराज में ही मौजूद है। और यहाँ पर सबसे सुंदर प्रतिमा बनाई है हमारे ठाकुर जी महाराज जी जब गिरिराज महाराज जी को उठाए थे तो उसकी ये लीला थी। प्रवेश लेने के बाद में मैं आप सभी लोगों को मंदिर में अंदर चल करके गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन कराता हूँ, वहाँ की समस्त लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को उस पवित्र स्थान पर लेकर चलूँगा जहाँ स्नान करने से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। गिरिराज जी महाराज में जब भी आप आइए तो यहाँ पर भोग लगता है हमेशा दूध का, तो गिरिराज महाराज जी को दूध का आप यहाँ पर भोग लगाइए और उसके बाद में अपनी मनोकामना मांगिए। श्री राधा कृष्ण जी के बहुत पवित्र दर्शन हो रहे हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर गिरिराज महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। गिरिराज महाराज जी का ये सबसे प्राचीन मंदिर है, इसको मुखारबिंद दानघाटी के मंदिर नाम से भी जाना जाता है। गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद में मैं आपको लेकर के आ गया हूँ छोटी परिक्रमा मार्ग में। ये छोटी परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है राधा कुंड। दानघाटी मंदिर से इस स्थान की दूरी करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर के आसपास की होगी। आप यहाँ पर ई रिक्शा से भी पहुँच सकते हैं। आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ राधा कुंड के अंदर और राधा कुंड की क्या लीला है उसके बारे में समस्त जानकारी देता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ राधा कुंड के। राधा कुंड के बारे में जानने से पहले आपको श्याम कुंड के बारे में जानना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जब 7 वर्ष के थे तो कहते हैं गाय चराने के लिए निकले थे। उसी वक्त मामा कंस ने अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस को भेजा था भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए। अरिष्टासुर नाम के जो राक्षस थे उन्होंने बछड़े का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण जी की गायों में शामिल हो गए, कई सारी गायों को मार दिया। तो उसी वक्त ग्वाल बाल जो थे उन्होंने आवाज़ लगाई कि कान्हा, ये हमारी गायों को ये बछड़ा मार रहा है। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये गाय नहीं है, ये राक्षस है जो कि मामा कंस ने भेजा है। तो राक्षस होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी ने उस बछड़े को पटक पटक करके मार दिया। जब बछड़े को पटक कर मार दिया तो श्री राधा रानी जी ने देखा कि ये बछड़ा किसने मारा। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैंने मारा, क्योंकि ये राक्षस है। लेकिन राधा रानी जी ने बोला भले ही ये राक्षस सही, लेकिन इस समय ये बछड़े स्वरूप में था तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा कान्हा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद मुनि से इसका उपाय पूछा। नारद मुनि ने कहा कि आप सारे तीर्थों का जल इसी जगह आवाहन कर लीजिए और उसमें स्नान कर लीजिए, तो आपको गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बांसुरी से कुंड खोदा, उस कुंड का नाम पड़ा श्याम कुंड। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इसी कुंड में स्नान किया। यही है श्याम कुंड जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। यह देख श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन से इसके बिल्कुल बगल में एक कुंड और खोदा और उस कुंड का नाम पड़ा राधा कुंड। और भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी को यह वरदान दिया, कहा कि मेरे कुंड से ज़्यादा आपके कुंड की चर्चा रहेगी। और ये कहा कि यदि कोई दंपत्ति जोड़ा जो शादीशुदा होते हैं उनको बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, इस जगह पर आकर के अहोई अष्टमी को, जो कि कार्तिक मास में पड़ती है, रात के 12 बजे यदि यहाँ पर पति पत्नी दोनों ही स्नान करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी अक्टूबर 24 को पड़ने वाली है। तो आप सभी लोग जो भी यहाँ पर जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, 24 अक्टूबर को रात्रि के 12 बजे आपको यहाँ पर स्नान करना चाहिए। और यदि आप परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करने आते हैं, तो भी आप यहाँ पर आकर के राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान कर सकते हैं। इससे आपको सारे तीर्थ के स्नान करने का लाभ मिलता है। हर दिन यहाँ पर माताएं और बहुत सारे
पुरुष लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ के स्नान मात्र से ही आपके बहुत सारे पाप कट जाते हैं और पुण्य मिलता है। उसकी वजह ये है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात इस कुंड में स्नान किए हैं, उनका ही खोदा हुआ ये कुंड है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के कुंड में आप स्नान करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको किस बड़े लेवल का सुख मिलने वाला है। तो सभी शादीशुदा जोड़े आ जाइए आप 24 अक्टूबर को इस जगह पर और स्नान करिए श्री राधा कुंड में। कुंड में स्नान करते समय कुंड के अंदर ना जाएं, कुंड काफ़ी गहरा है, आप डूब सकते हैं। और यही संगम स्थल पर श्री गिरिराज जी के मुखार बिंदु पर आरती भी होती है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं।